तो क्या बोलेंगे 1829 में, 1837 में, 1829 में, क्या बोलोगे 1829 में। किसके प्रयासों से हुआ था? तो इसके लिए किसके लिए प्रयासों से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अच्छा आप एक बात बताओ, बड़ी छोटी सी बात है, क्या मैं आपका पेपर बनाऊंगा? तो क्या बोलेंगे सती प्रथा, सती प्रथा। मुझे पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन, पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत थी बूंदी, जो कि कहाँ की थी? राजस्थान की थी। कहाँ की थी? राजस्थान की थी, आपका 1822 में, यानी इससे भी पहले रोक लगा दी थी। मैं आपसे पूछूं विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? फटाफट से आंसर करो। जो विडो रीमैरिज एक्ट आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। 1856 में कौन लेके आए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसके समय पर लागू हुआ था? इस समय पर मुझे बताओ, जो वायसराय था वो कौन था? वायसराय नहीं, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल था इस समय पर, गवर्नर जनरल था। तो कौन था आपका? तो आप कहेंगे भैया इस समय पर था, इसको ड्राफ्ट किया था डी फॉर ड्राफ्ट, डी फॉर डलहौजी, डलहौजी के टाइम पर। और लागू किया गया इसको किसके टाइम पर? कैनिंग के टाइम पर इसको लागू किया गया था, कैनिंग के टाइम पर, ठीक है। अगर हम सती प्रथा की बात करते हैं तो इसके लिए जो संबंधित अभिलेख है वो कौन सा है? सती प्रथा के बारे में बताता है। तो अभिलेख है आपका, साथी याद रख लेंगे, भानुगुप्त ने इसको जारी कराया था। क्या बोलेंगे? भानुगुप्त ने, भानुगुप्त एक शासक रहा, उसने जारी कराया। इसका नाम है एरण अभिलेख। क्या बोलोगे? एरण अभिलेख, जिससे हमको सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। और भानुगुप्त ने इसको जारी कराया था 510 एडी में, यानी 510 ईस्वी में। क्या बोलोगे? 510 ईस्वी में। अब आप मुझे बताओ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में आया था? दहेज प्रतिषेध के लिए क्या बोलोगे? दहेज प्रतिषेध, दहेज पर रोक लगाने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अधिनियम ये कब आया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था आपका 1961 में। नायक 2.0 आप सब कर चुके होंगे पहले ही, मैं पिछले वर्षों से, पिछले वर्ष से ही बोलता रहा आपसे। दिल्ली पुलिस जब हम पढ़ाते थे यकीन बैच में, तब से ही हमने बोला था कि आप नायक को करते रहना, और बहुत सारे साथियों ने किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। तो आपको याद होगा वहाँ मैंने बहुत सारे एक्ट बता रखे थे, उसमें बहुत सारे एक्ट बता रखे थे भैया। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट 1929 है दोस्त आपका, जो कि किससे है? शादी की उम्र से संबंधित है। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ से क्वेश्चन आपका लगभग हर एक सेट में आएगा, जो आपका संस्थाएं रही किससे? जो धार्मिक सुधार से जुड़ी रही, उन सभी संस्थाओं से प्रश्न आता है। तो क्या बोलेंगे प्रार्थना समाज कब का है? 1867 का है, 1867 का। किसने बनाया था प्रार्थना समाज? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। इनके साथ में और भी लोग थे, आरजी भंडारकर वगैरह, केशव चंद्र सेन, ये सब थे। आप मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में और किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी जी? राजा राम मोहन राय, याद रह जाएंगे, राजा राम मोहन राय। मैं आपसे पूछूं धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई है, 1830 में हुई, वो की राधाकांत देव ने। किसने? राधाकांत, राधाकांत देव के द्वारा उसको स्थापित किया गया। हम आपसे पूछे राधा स्वामी सत्संग जानते हैं? राधा स्वामी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बोलना 1861 में शिवदयाल सिंह जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? शिवदयाल सिंह। ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के भी फेवरेट क्वेश्चन है। राधा स्वामी सत्संग। वेद समाज बताओ, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? वेद समाज की स्थापना हुई 1864 में, और इसकी स्थापना की आपका श्री धरालू नायडू ने। क्या बोलोगे? श्री धरालू नायडू। और साथ में कौन व्यक्ति थे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, आपको पता ही होगा, केशव चंद्र सेन पहले ब्रह्म समाज में थे, लेकिन 1866 में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज बना लिया था, वहां से अलग होकर के, वहां से अलग होकर के। हम आपसे पूछेंगे साथी, मुझे बताओ, जो पूना सार्वजनिक सभा है वो कब बनी थी? पूना, पूना सार्वजनिक सभा, ये धर्म सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, पूना सार्वजनिक, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा बनी है आपका 1870 में, और इसको बनाया था एमजी रानाडे ने। एमजी रानाडे, जिनको साथी किनका गुरु कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु। पूना सार्वजनिक सभा। आपसे पूछा जाएगा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? बताओ। आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो हम कहेंगे 1875 में। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। क्या नारा दिया था इन्होंने? दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? बताओ फटाफट से। वेदों की ओर लौटो इन्होंने कहा था, और इनकी बुक का नाम क्या था? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए फटाफट से, सारे लोग बता दे फटाफट से। वेरी गुड। बुक, बुक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया, पूछी जाती है लगातार, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश एकदम से ठीक आंसर आया। मुझे बताओ देव समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज अलग है, देव समाज अलग है। देव समाज की अगर बात करते हैं 1887 में, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। कौन थे? शिव नारायण, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने, अग्निहोत्री ने क्या की? देव समाज की स्थापना की थी, देव समाज की। शारदा सदन की बात करें, शारदा, शारदा सदन की बात करें, शारदा सदन की बात करें 1889 में पंडिता रमाबाई ने उसकी स्थापना की। पंडिता रमाबाई ने उसकी स्थापना की, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन कब बना था? रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय बताओ मुझे किसने स्थापित किया था? गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय,
गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय ये साथी आपका किसने शुरू किया था? गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय ये किसने शुरू किया था? तो ये 1902 में स्थापित किया स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने इसको स्थापित किया। स्वामी श्रद्धानंद ने इसको क्या किया? स्थापित किया था। ओके, नेक्स्ट है। सारे लोगों का आंसर आएगा, सारे लोगों का आंसर आएगा। क्या कहेंगे? ज्योतिबा फुले जी ने? हाँ जी, एकदम से ठीक बात है। और कब किया था आपका? ये किया था इन्होंने 1873 में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने किया था। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। और ये प्रथम व्यक्ति रहे, प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोला। किसके लिए? दलितों के लिए, दलितों के लिए, दलितों के लिए स्कूल खोला। दलितों के लिए स्कूल किसने खोला था? ये आपका याद रख लेना। इसीलिए नायक हैं कौन? कौन आपका क्या बोलेंगे? सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फूले। ऐसा नहीं होता, आप जिस जाति के व्यक्ति होते हैं भाई, आपका जन्म जो है बाय डिफॉल्ट होता है किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में। सच्चाई यही है, और इसके परे आप कोई भी पैमाना बेशक लगाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर पीड़ा होती है, जो सच में ये देखते हैं कि हाँ यार, आपका इस एक वर्ग का शोषण हुआ है और इसको मुक्ति हमको दिलानी है। जैसे कभी आप देखें ईवी रामास्वामी पेरियार जी की, आप उनकी जीवन गाथा को पढ़ना। ठीक है, वो उस जाति से संबंधित नहीं थे, लेकिन दलित उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया था, पूरा जीवन। तो प्रथम व्यक्ति ऐसे ही ये भी आपका माली जाति से संबंधित थे, लेकिन इनके अंदर दया भावनाएं वो सब थी। इनकी बुक का नाम बताओ, बुक का नाम बताओ। और पूरी जिंदगी इन्होंने दी। गुलामगिरी पुस्तक मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर पढ़ना जब आपके पास समय हो बाद में। ठीक है, एक किताब थी इनकी सार्वजनिक सत्य धर्म। कौन सी? सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, सत्य धर्म, सत्य धर्म, ये बात याद रख लेना। इनकी वाइफ का नाम क्या था ये आपको बताना। इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो इनकी वाइफ आप कहेंगे भैया भारत की पहली महिला अध्यापिका रही। कौन? आपका सावित्रीबाई फुले। उनके भी जीवन में बहुत संघर्ष रहे थे। जब वो कुछ कहना चाह रहे थे, पढ़ाना चाह रहे थे, तो